क्यों? आखिर क्यों? क्या कमी थी मेरी कुर्बानी में? अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल की और मेरी ठुकरा दी। भाई गुस्सा मत करो, अल्लाह उन लोगों की कुर्बानी कबूल करता है जिनमें तकवा हो। ये बात है उस वक्त की जब जमीन पर ना ही कोई फौज थी, ना ही कोई पुलिस और ना ही कोई अदालत। ये कहानी है इंसानियत के पहले खून की। एक ऐसा गुनाह जिसने क़यामत तक आने वाले हर कातिल के माथे पर कलंक लगा दिया। जरा सोचिए, दो सगे भाई, एक ही माँ बाप की औलाद, मगर एक बन गया जन्नती और दूसरा जहन्नम की आग का पहला हकदार। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये वक्त था शुरुआत का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर आ चुके थे। अल्लाह की कुदरत देखें, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त इंसान थे ही कितने, सिर्फ एक खानदान। तो अल्लाह का कानून ये था कि एक बार पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरी बार पैदा होने वाले लड़की से होगी ताकि नस्ल को बढ़ाया जा सके। लेकिन काबिल वो किसान था, वो खेती बाड़ी करता था और मजाज का तेज और जिद्दी था। और हाबिल वो चरावा था, वो जानवरों को पालता और दिल का नर्म और अल्लाह का शुक्रगुजार था। मसला तब शुरू हुआ जब दोनों की शादी की बात आई। काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी और काबिल चाहता था कि वो उसी से शादी करे, जो कि उस वक्त की शरीयत के खिलाफ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, लेकिन काबिल की जिद ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। जब बात नहीं बनी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी फैसला उसी के हक में होगा। यहाँ फर्क देखिए नीयत का। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 में इस वाक़े को बयान किया है। और हाबिल ने अपने माल में से सबसे बेहतरीन को चुना, क्योंकि वो अल्लाह को राजी करना चाहता था। और काबिल, इसने अपनी खेती का सबसे खराब अनाज चुना, ये सोच करके वहां कौन सा कोई खाने वाला होगा, बस रख कर आना ही तो है। नतीजा साफ था, हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी और काबिल की ठुकरा दी गई। यही वो लम्हा था जब शैतान ने अपना काम किया। काबिल गुस्से से सुर्ख हो गया और इसके अंदर की जलन हसद में बदल गई। मशहूर मुजद्दिद कहते हैं कि काबिल की कुर्बानी इस वजह से भी कबूल ना हुई क्योंकि उसके दिल में तकवा नहीं था और उसका माल भी खराब था। यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला क्वांटिटी को नहीं बल्कि क्वालिटी और नीयत को देखते हैं। बेटा, अपनी नियत हमेशा पाक रखो, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ तुम्हारा साफ दिल चाहिए होता है। और काबिल ने वही किया जो आज भी हम में से अक्सर करते हैं। बजाय अपनी गलती मानने और खुद को सुधारने के, इसने सामने वाले को ही रास्ते से हटाने का सोच लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रवायत है कि काबिल को पता नहीं था कि एक इंसान को कैसे मारते हैं। शैतान ने उसे सिखाया कि पत्थर से सर को कुचल दो। और फिर क्या था?
यही तेरा अंजाम था हाबील। जमीन पर पहली बार इंसानी खून बहा और हाबील शहीद हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। काबिल अब लाश के पास बैठा था और उसका गुस्सा उतर चुका था और उसकी जगह डर और परेशानी ने ले ली थी। लाश खराब होने लगी और उससे बदबू आने लगी। वो उसे अपने कंधों पर उठाए घूमता रहा। ये बदबू मुझे मार डालेगी। इसे कहाँ छुपाया जाए? तब अल्लाह ने कौवा भेजा। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 31 हमें बताती है, और फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो कि जमीन खुरेद रहा था, ताकि उसे सिखाया जाए कि अपने भाई की लाश को कहाँ छुपाया जाए। तो मेरे दोस्तों, आज हम शायद पत्थर से किसी का सर तो ना कुचलें, लेकिन जरा सोचिए आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम अपने ही भाई की तरक्की से जलते हैं, और जब हम अपने ही भाई बहनों का हिस्सा खा जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो तरक्की क्यों कर गया और मैं क्यों नहीं, तो जरा सोचिए ये वाला रवैया काबिल का नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई शख्स नाहक कत्ल किया जाता है तो इसके खून का गुनाह आदम की पहली औलाद काबिल के हिस्से में जरूर लिखा जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का इजाद किया। तो जरा सोचिए क़यामत तक जितने भी लोग कत्ल होंगे, काबिल को इसका हिस्सा जरूर मिलेगा। काबिल और हाबिल के इस किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, हसद से बचें, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। नंबर 2, अपने गुस्से पर काबू रखें। काबिल ने गुस्से में फैसला किया था और सारी जिंदगी पछताता रहा। हमें भी अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और नंबर 3, अपनी नीयतों का मुआयना करें। बेटा, अपनी नियत हमेशा पाक रखो, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ तुम्हारा साफ दिल चाहिए होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद और जलन है तो फौरन निकाल दें। अपनी नीयत पाक रखो दोस्तों। दिल साफ होगा तो ही दुनिया और आखिरत संवरेगी। और हाबील बनिए, ना कि काबिल, और माफ करना सीखिए, और अल्लाह के फैसले पर राजी रहकर अपनी दुनिया और आखिरत संवार लीजिए। मैंने सबको माफ किया, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। उम्मीद है कि काबिल और हाबील की इस दास्तान ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, क्योंकि ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है हम सब के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात आप तक लाएं, तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।